न मां, न पिता, न कोई गुरु। फिर भी वो है, वही तो है तुम्हारा अंतर्यामी। जैसे एक दीपक अंधेरे में रखा हो, छोटा सा प्रकाश लेकिन पर्याप्त है रास्ता दिखाने के लिए। वही प्रकाश तुम्हारे भीतर है। वो जलता नहीं क्योंकि वो बुझता नहीं। उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। पर वो प्रकाश बाहर नहीं है, वो ज्योति तुम्हारे अंतर में है। हर बार जब तुम अपने अंदर झांकते हो, हर बार जब तुम शांति में उतरते हो, वहां कोई है जो चुपचाप तुम्हें जानता है। तुम चाहे जितना कुछ छुपाओ, उससे कुछ भी छुपा नहीं, क्योंकि वही साक्षी है, वही आत्मा है, वही अंतर्यामी है। अब जब तुम अंतर्यामी की उपस्थिति को जान चुके हो, तो एक प्रश्न उठता है, क्या यह सत्ता नश्वर है? क्या यह भी समय के साथ समाप्त हो जाएगी? उत्तर है नहीं। वो ना पैदा होती है, ना मरती है, न उसे कोई छू सकता है, न मिटा सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद 3:23 में एक अत्यंत गूढ़ वचन कहा गया है, एष्त आत्मांतर्यामी अमृत। अर्थ, वही तुम्हारी आत्मा है, अंतर्यामी, और वही अमर है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम शरीर छोड़कर कहीं और जाओगे। इसका मतलब है कि तुम वहीं जाओगे जहां तुम सदा से थे, अपनी शुद्ध सत्ता में। यही आत्मा तुम्हें हर जन्म में साथ चलती है, हर देह में वही साक्षी बनकर रहती है। तुम्हारे सारे अच्छे बुरे कर्म, तुम्हारे सारे अनुभव, तुम्हारे सारे निर्णय सब उसी के सामने होते हैं। वो जज नहीं करता, वो सजा नहीं देता, वो सिर्फ देखता है। क्यों? क्योंकि वही सबसे बड़ा साक्षी है, वही परम तत्व है। तुम उसके बिना नहीं हो सकते, लेकिन वो तुम्हारे बिना भी है। तो अब समझो, तुम्हारे जीवन में सबसे सच्चा साथी कौन है? ना जो आता है, ना जो जाता है, जो सदा से तुम्हारे साथ है, वही अंतर्यामी। जब सब कुछ छूट जाता है, जब कोई नहीं रहता, वही अंतर्यामी तुम्हारे साथ खड़ा होता है, मौन लेकिन जागृत। न वो तुम्हारे पूजा पाठ से प्रसन्न होता है, न तुम्हारी उपेक्षा से नाराज। वो बस तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हें पहचानने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। जैसे ही तुम उसके प्रति सजग होते हो, तुम्हारा जीवन एक अंदर की यात्रा बन जाता है। फिर बाहर के मार्ग मायने नहीं रखते, क्योंकि भीतर का प्रकाश ही तुम्हारा सच्चा पथदर्शक होता है। यदि ये विचार तुम्हारे मन को छू गया हो, तो इसे और लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, कमेंट करो, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। माइंड मोक्षा पर हम हर उस विषय को छूते हैं जो आत्मा को जागृत करता है, जो शांति नहीं, सत्य देता है। याद रखो, जो तुम्हें भीतर से देख रहा है, वही तुम्हारा असली गुरु है, और वही अंत में तुम्हारा असली रूप है। AUM शांति। तुम्हारे हर विचार को, हर इच्छा को, हर कर्म को कौन देख रहा है? जब तुम खुद को भूल जाते हो, फिर भी कोई होता है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो। कभी महसूस किया है, कोई है जो बस देख रहा है, न कुछ कहता है, न कुछ करता है, फिर भी वो सब जानता है। जब तुम मुस्कुरा रहे होते हो, वो देख रहा होता है। जब तुम गिरते हो, तब भी वो वही होता है। जब तुम सबसे छुप जाते हो, तब भी तुम उससे नहीं छुप सकते। वो कौन है? वो कोई बाहर की शक्ति नहीं, वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो। लेकिन वो तुम, जिसको तुम आज तक पहचान नहीं पाए, वही है अंतर्मन का साक्षी, तुम्हारा ही अंतर्यामी। अंतर्यामी, इसका अर्थ है वो जो अंदर बैठा है और सब कुछ जानता है। न वो तुम्हारी आंखों से देखता है, न तुम्हारे कानों से सुनता है, लेकिन फिर भी वो जानता है तुमने क्या देखा, क्या सुना और क्या छिपाया। ये कोई व्यक्ति नहीं है, न कोई देवता बाहर बैठा हुआ,
ये तुम्हारा ही शुद्ध स्वरूप है। आत्मा अंतर्यामी वही है जो तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ है, सदैव शांत, सदैव जागृत और सदैव तुम्हारे साथ। उपनिषदों में इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:11 में एक अद्भुत श्लोक है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। अर्थ, एक ही दिव्य सत्ता है जो सभी प्राणियों में छुपी हुई है। वही सबके भीतर व्यापक है और सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित है। ये एक देव बाहर नहीं बैठा, वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे हर विचार, हर भाव, हर कर्म को देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वो कुछ कहता क्यों नहीं? क्योंकि वो सिर्फ साक्षी है, दृष्टा। उसकी उपस्थिति ही तुम्हें चेतन बनाती है। वही तुम्हारा मार्गदर्शक है, वही तुम्हारा सबसे प्राचीन मित्र है और वही तुम्हारा असली स्वरूप है। कभी कभी जब तुम कोई गलत काम करने जा रहे होते हो और अचानक अंदर से एक धीमी सी आवाज उठती है, ये ठीक नहीं है। किसने कहा ये? कोई नहीं था वहां, ना माता पिता, ना गुरु, ना समाज, लेकिन कोई था। वो तुम्हारा मन नहीं था। मन तो कभी भी सही गलत नहीं सोचता। मन तो बस चाहता है भोग, वासना, आराम। वो आवाज, वो चेतावनी, वो शांति में गूंजती पुकार, वही अंतर्यामी की याद थी। कभी कभी जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कोई नहीं समझता तुम्हें, तब भी एक अदृश्य शक्ति तुम्हें अंदर से संभाल रही होती है। तुम्हारे सारे डर, सारे संशयों के बीच एक गहराई में छिपा हुआ संतुलन जो कभी टूटता नहीं। वही तुम्हारा साक्षी, वही अंतर्यामी है जो निंद्रा में भी जागता है और मोह में भी मार्गदर्शक बनता है। वो कोई धार्मिक कल्पना नहीं है, वो तुम्हारा ही एक रूप है जिसे तुमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। अंतर्यामी को समझने के लिए हमें एक दृष्टांत की ओर चलना होगा। एक ऐसा प्रसंग जो महाभारत में भी आया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने अंतर्यामी रूप का परिचय दिया। युद्ध भूमि में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा, तू कहता है तू सर्वत्र है, पर क्या तू मेरे भीतर भी है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 20। अर्थ, हे गुणाकेश अर्जुन, मैं ही आत्मा हूं, सभी जीवों की भीतरी सत्ता में स्थित। सोचो, कृष्ण जो अर्जुन के रथ के आगे बैठे थे, वही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर भी हूं। यही अंतर्यामी का रहस्य है। जो बाहर दिखाई देता है वो केवल उसका एक अंश है। जो भीतर छिपा है वही उसका पूर्ण स्वरूप है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो गीतापनवन्ना। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूं। मतलब वो शक्ति जो तुम्हारे मन को स्मृति देती है, बुद्धि को विवेक देती है और आत्मा को दिशा देती है, वही अंतर्यामी है। वो मार्ग है, वो रक्षक है और अंततः वही तुम्हारा सत्य है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम पूरी तरह अकेले होते हो, कोई रास्ता नहीं दिखता, मन थक जाता है और दुनिया चुप हो जाती है, तब भी किसी न किसी रूप में कोई अंदर से तुम्हें संभाल लेता है। कभी वो एक विचार बनकर आता है, अभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी वो एक भाव बनकर, कुछ है जो मुझे आगे बढ़ा रहा है। कौन है वो?